देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद रविवार को ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का हालिया हमलों में कोई हाथ नहीं है। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को चेतावनी दी कि अमेरिकी हितों के खिलाफ किसी भी उकसावे का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अगर ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया तो फिर अमेरिकी फौज युद्ध में शामिल हो जाएगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान पर हुए हमले से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। अगर ईरान का हम पर किसी भी तरह से हमला किया जाता है तो अमेरिकी सशस्त्र बल पूरी ताकत से आप पर हमला करेंगे। ट्रंप ने ये भी लिखा कि अगर चाहे तो अमेरिका आसानी से ईरान और इसराइल के बीच समझौता करवा सकता है और इस खूनी संघर्ष को समाप्त कर सकता है। कांग्रेस ने इसराइल के ईरान पर किए गए हमलों की निंदा की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ईरान पर इसराइल के हालिया हमलों और टारगेटेड हत्याओं की कड़ी निंदा की है। पार्टी का कहना है कि यह ईरान की संप्रभुता और अधिकारों का सीधा उल्लंघन है और इससे पूरे इलाके में अस्थिरता बढ़ सकती है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि समस्याओं का हल बातचीत, कूटनीति और सहयोग से ही निकाला जा सकता है, न कि हमलों और हिंसा से। कांग्रेस चाहती है कि सारी सैन्य कार्रवाइयां तुरंत रोकी जाएं। इस पोस्ट में जयराम रमेश ने भारत और ईरान के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों की बात की और कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत ने इसराइल से भी मजबूत संबंध बनाए हैं। उन्होंने लिखा कि ऐसे हालात में भारत के पास मौका भी है और जिम्मेदारी भी कि वह इस तनाव को कम करने में मदद करे और वार्ता की पहल करे। इसके साथ ही जयराम रमेश ने पश्चिम एशिया में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा पर भी चिंता जताई। उन्होंने लिखा कि पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय रहते हैं, इसलिए वहां की शांति सिर्फ विदेश नीति का नहीं, भारत के लिए एक जरूरी राष्ट्रीय हित का सवाल है। कांग्रेस चाहती है कि भारत सरकार इस मामले में साफ रुख अपनाए, समझदारी से काम ले और शांति के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शनिवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से टेलीफोन पर बात की। इस बातचीत को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। जारी बयान के मुताबिक सैयद अब्बास अरागची ने वांग यी को क्षेत्रीय स्थिति और हालिया घटनाक्रम की जानकारी दी। सैयद अब्बास अरागची ने चीनी विदेश मंत्री से कहा कि हाल ही में इसराइल ने ईरान पर जो हमला किया उसमें कई ईरानी सैनिकों और आम नागरिकों की मौत हुई है। इस हमले में इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। अरागची ने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मिलकर इसराइल से सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील करेगा। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि जैसे ही इसराइल ने ईरान पर हमला किया, चीन ने तुरंत अपना पक्ष साफ कर दिया था। उन्होंने कहा कि चीन ने इस हमले को ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्र की एकता का उल्लंघन कहा है और चीन ईरानी अधिकारियों को निशाना बनाकर किए गए हमले और आम लोगों की मौत का कड़ा विरोध करता है। इसराइल की ये हरकतें संयुक्त राष्ट्र के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ हैं। खास तौर पर इसराइल का ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना बहुत खतरनाक है और इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। इसके साथ ही चीन ने इसराइल पर दबाव बनाने वाले देशों से अपील की है कि वो शांति कायम करने के लिए ठोस कदम उठाएं। इसराइल के साथ जारी तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC के महासचिव हिसेन इब्राहिम ताहा से फोन पर बात की। दोनों के बीच हुई बातचीत के बाद OIC ने इस्राएली हमलों की कड़ी निंदा की है और ईरान के प्रति एकजुटता की बात की है। इस बातचीत की जानकारी OIC की ओर से जारी एक बयान में दी गई। जारी बयान में कहा गया कि चर्चा हाल ही में इसराइल की ओर से ईरान पर किए गए सैन्य हमलों पर केंद्रित थी। बयान के मुताबिक चर्चा के दौरान इसराइल की तरफ से हुए हमलों के कारण क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों पर जोर दिया गया। बयान में कहा गया कि महासचिव ने OIC महासचिवालय की ओर से इन हमलों की कड़ी निंदा की और ईरान के साथ पूरी एकजुटता जताई। इसराइल के साथ जारी तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC के महासचिव हिसेन इब्राहिम ताहा से फोन पर बात की। दोनों के बीच हुई बातचीत के बाद OIC ने इसराइली हमलों की कड़ी निंदा की है और ईरान के प्रति एकजुटता की बात की है।
इस बातचीत की जानकारी ओआईसी की ओर से जारी एक बयान में दी गई। जारी बयान में कहा गया कि चर्चा हाल ही में इसराइल की ओर से ईरान पर किए गए सैन्य हमलों पर केंद्रित थी। बयान के मुताबिक चर्चा के दौरान इसराइल की तरफ से हुए हमलों के कारण क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों पर जोर दिया गया। बयान में कहा गया कि महासचिव ने ओआईसी महासचिवालय की ओर से इन हमलों की कड़ी निंदा की और ईरान के साथ पूरी एकजुटता जताई। महाराष्ट्र के पुणे के मावल तालुका में इंद्रायणी नदी पर बने पुल का एक हिस्सा रविवार को ढह गया, जिस कारण कई पर्यटक घायल हुए हैं। पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस के अनुसार हादसे में 12 पर्यटक घायल हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस हादसे में कुछ लोग नदी में बह गए हो सकते हैं। ये हादसा पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस थाना क्षेत्र के कुंडमला गांव के पास हुआ। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक हादसे में 10 से 15 लोगों के फंसे होने की भी खबर है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि घटना के समय पुल पर कितने लोग थे और कितने लोग पुल गिरने से नदी में गिरे। अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी हैं। कुंडमला इस इलाके का एक जाना माना पर्यटक स्थल है और वीकेंड्स पर अक्सर यहां पर्यटकों की भीड़ रहती है। इसलिए माना जा रहा है कि आज रविवार के दिन यहां बड़ी संख्या में लोग आए होंगे। प्रदेश के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने कहा है कि राहत कार्य तेजी से चल रहा है। शनिवार को लगभग आधी रात को यूके नेवी के एक F-35 लड़ाकू विमान ने केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग की है। इसकी वजह विमान में कम ईंधन होना बताया गया। नाम ना जाहिर करने की शर्त पर एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को इस मामले की जानकारी है और वो विमान को जरूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं। एक अन्य रिटायर्ड अधिकारी ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर कहा कि इस विमान ने इस इलाके में मौजूद नेवी के किसी युद्धपोत से उड़ान भरी होगी और तकनीकी कारणों से नजदीक के हवाई अड्डे पर उतरा होगा। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार ये जेट विमान रात करीब 1:32 पर हवाई अड्डे में मौजूद था। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे पाला बदलने के लिए पैसों के लालच में न आएं और मुंबई के खातिर एकजुट रहें। यह टिप्पणी महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानीय और नगर निकायों के चुनावों से पहले आई है, जिसमें नकदी से समृद्ध पीएमसी चुनाव भी शामिल है, जो इस साल के अंत में होने की संभावना है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौत की भी खबर सामने आई थी। इसके बाद रविवार को उनका डीएनए टेस्ट मैच हो गया है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का डीएनए टेस्ट मैच हो गया है। बता दें कि अहमदाबाद हवाई अड्डे से 12 जून 2025 को दोपहर 1:38 पर लंदन के गेटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ा एयर इंडिया का विमान 1 मिनट के अंदर ही क्रैश हो गया था। इस बोइंग ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट में मौजूद 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ एक शख्स चमत्कारी रूप से बच गया। ये विमान एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जाकर गिरा, जिस कारण कई और लोग इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में कुल मिलाकर कम से कम 270 लोगों की मौत हुई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाया कि उन्होंने दलित प्रतीक बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर अपने पैरों के पास रखवाकर उनका अपमान किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चौधरी, जो कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, ने इस घटना का एक वीडियो क्लिप भी चलाया, जो इस सप्ताह की शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री के 78वें जन्मदिन के जश्न के दौरान का था। वीडियो में बीमार नेता को एक सोफे पर बैठे देखा जा सकता है। एक समर्थक तस्वीर लेकर कमरे में प्रवेश करता है और आरजेडी प्रमुख का अभिवादन करने से पहले उसे लालू यादव के पैरों के पास रख देता है। अब इसी वीडियो को लेकर भाजपा लालू प्रसाद यादव पर लगातार निशाना साध रही है। आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के दौरान जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया, वह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। लालू प्रसाद यादव को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने के तरीके के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। यह इस बात का प्रमाण है कि लालू यादव दलितों को तिरस्कार की नजर से देखते हैं और दलित वर्ग के सबसे बड़े नेता के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by